नमस्कार, आप देख रहे हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ। मेरे गांव का बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच एक ऐसी पुरोधा, एक महान विभूति, जिनको सर छोटू राम चौधरी छोटू राम जी ने बीज आरोपित किया था समाज और राष्ट्र सेवा की, ऐसी महान विभूति इस गांव की धरा पर आई हैं। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का देश के सर्वोच्च सेवाओं में सम्मिलित रहने वाले इस विभूति को मैं गांव की सरदारी क्षेत्र की सरदारी की तरफ से बहुत बहुत नमन और वंदन करना चाहता हूं। मेरा बहुत बहुत वंदन है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आईएएस और आईएएस भी टॉपर, जिन्होंने अपनी प्रभुता का, अपनी आईएएस की वैज्ञानिकता का, अपने ज्ञान का डंका बजाया है। जिन आईएएस के साथ काम किया है या जिन नेताओं, राजनेताओं या सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है, वो वास्तव में जानते कि दिल की गहराइयों में कितना प्रेम उमड़ता है, कितनी इनके अंदर सहनशीलता है, भाईचारे के प्रति, लोगों के प्रति सहिष्णुता है। मेरा बहुत बहुत वंदन है आपका इस गाँव में लगती हुई। गाँव की धरा तक जो सेवाएं दी हैं, 5-5 बार विधायक रह के, सांसद रह के और अनेक विशिष्ट कार्यों में अपनी विशेष भूमिका जो चौधरी छोटू राम जी ने बीज रोपे थे, उनको वास्तव में ही नहीं किया, वृक्ष रूप में विराट रूप दिया है। ऐसी महान विभूति से मैं निवेदन करूंगा कि अपने शब्दों से हमें सुशोभित करें। चौधरी वीरेंद्र सिंह। मिलकपुर गांव में आप लोगों ने जो मान सम्मान किया हमारा, उसके लिए मैं सभी का, पूरे गांव की सरदारी का बहुत आभारी हूं। यात्रा तो हमारी पटौदी में समाप्त हो गई थी, लेकिन यहाँ पे आपके प्रेम जी कहाँ हैं? शेर सिंह जी कहाँ हैं? शेर सिंह, हाँ, शेर सिंह जी, इन्होंने खास कहा था जी गांव में आना है, खाना वहाँ किया हुआ है, तो उस नाते यहाँ आए थे। तो मेरे को तो नहीं आइडिया था कि यहाँ भाषण वगैरह देना पड़ेगा लेकिन बहुत खुशी की बात है, आपके इस बहाने गांव में आने का मौका मिल गया हमको। और जैसा जिक्र किया गया, मैं थोड़ा उसके बारे में बोल ही दूँ, क्योंकि हमारी जो यात्रा है, सद्भाव यात्रा, ये अब 7 महीने से ऊपर हो रही है और हमारा आज ये 86वीं विधानसभा है जो समाप्त होगी यहाँ पे आज यात्रा के माध्यम से। चार हल्के और बचे हैं, बादली, बेरी, कलोई और रोहतक, और वहाँ पे इसका 23 तारीख को संभावित इसका समापन है। और हम तो इस यात्रा में यही आपसी भाईचारे का संदेश लेके निकले हुए हैं, लेकिन इसमें ज़रूर ये पहलू भी है कि कांग्रेस को मजबूती मिले, क्योंकि कुछ ही कह लीजिए, तीसरी बार सरकार में ना आना किसी भी पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत निराशा का विषय बन जाता है। और इस यात्रा को जब हम लेके निकले तो बहुत लोगों ने तब हमको ये भी कहा था कि जी अभी तो कोई इलेक्शन नहीं आ रहा, अभी क्यों आप इतनी लंबी यात्रा निकाल रहे हो, उसका फ़ायदा क्या है? तो हमारा ये मानना था कि जो मुद्दा लेके हम चल रहे थे, जो संदेश इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों के बीच में ले जाना चाह रहे थे, आपसी भाईचारे का, और उसको बीजेपी जिस प्रकार से तार करना चाहती है, इस मुद्दे को आप तभी ले जा सकते हो जब आपकी बात को लोग ईमानदारी की बात माने। और ये काम इलेक्शन वाले साल में नहीं हो सकता। इलेक्शन के समय में यदि आप ये भाईचारे की बात करो और उनको इसमें बिगाड़न लग रहे हैं, तो लोग कहेंगे वोट मांगने आ रहे हैं, बात भाईचारे की करने लग रहे हैं। तो कम से कम अब इस समय जब इस यात्रा को हम लेके निकले हैं, तो ये चीज़ कम से कम इस चीज़ से अलग है और लोग ये मानते हैं कि भाई ठीक है, चलो बात करने आ रहे हैं, सुनते भी हैं। मेरा मानना है कि सुनते हैं तो बाद में चर्चा भी करते होंगे, हुक्के पे या ताश पे या जैसे भी है सामाजिक तौर पे। और दूसरा ये है कि बिल्कुल इस यात्रा के माध्यम से
कांग्रेस को यदि मजबूती मिले, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो बिल्कुल मायूस होकर बैठ गया था, और मेरे को ये कहते हुए भी कोई झिझक नहीं है कि एक ऐसा सा भी सुरसुराहट सी शुरू हुई थी कि कुछ लोग कांग्रेस से हटना शुरू हो गए, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसमें एक ठहराव आ गया है और लोग कांग्रेस को जिस नज़र से देखते हैं, जिस उम्मीद से देखते हैं, शायद उसको दोबारा से बनाने में हमारी यात्रा कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हुई है। और 8 तारीख को गुड़गांव में हमारी यात्रा का मैं कहता हूँ बिल्कुल चरम पे जब ये पहुँची थी, राहुल गांधी जी ने उसमें शिरकत करी थी और पूरे हरियाणा के प्रदेश के लोगों को वो बड़ा स्पष्ट सा एक कांग्रेस की एकता का संदेश दे के गए थे। और जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, हमारी यात्रा को तो मैं उसी का हिस्सा मानता हूँ कि उसी को प्रदेशों में ले जाने का काम हमने किया, क्योंकि और कोई, राहुल गांधी ने तो नाप दिया देश सारा कन्याकुमारी से और कश्मीर तक, लेकिन उसको प्रदेशों में आगे ले जाने का शायद हमारे जिम्मे ही, हमारा ही सौभाग्य होना था कि ये चीज़ हमने की। और इसीलिए मैंने कहा कि उस दिन जब वो यात्रा में आए और जो संदेश वो दे के गए, और ख़ास तौर पर जो वो ये बात कह गए कि उनकी खुद की ये चाह है कि इस तरह की यात्रा युवा कांग्रेस के जो नेता हैं वो हर प्रदेश में निकालें, क्योंकि लोगों से जो जुड़ाव है या पार्टी की बात जो आप लोगों को तक ले जाना चाहते हो या जिन मुद्दों को आप लोगों के बीच में ले जाना चाहते हो, उसका सबसे प्रभावी तरीका जो है वो एक यात्रा के माध्यम से है। नहीं तो क्या होता है कि कोई मुद्दा आया, उसके ऊपर आपने उसको उठाया, आपने धरना प्रदर्शन कराया 2-4 दिन का और एक बड़ी सभा कर दी और कहानी ख़त्म, 2-4 दिन में भूल रहे हैं। लेकिन यात्रा एक वो माध्यम है जो लंबे समय तक चलता है। मैं ये नहीं कहता सारी यात्रा 6 महीने 7 महीने की होती है, लेकिन हफ्ते की 15 दिन की भी कोई यात्रा किसी मुद्दे को लेकर चलो तो उसका वो ज़्यादा समय तक लोगों के साथ रहती है, तो उसके ऊपर फिर लोगों की प्रतिक्रिया भी अपने अपने हिसाब से थोड़ा लंबे समय तक चलती है, उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो यही हम तो इस यात्रा में लेके चले थे और अब तो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं। वैसे तो एक यात्रा ख़त्म हो रही थी कई दिन पहले, मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से ये अब आखिरी के जो 5 विधानसभा हैं जिसमें पटौदी एक थी, ये आज से शुरू किया है और 23 तक ख़त्म हो जाएगा। मैं एक बार फिर से मलकपुर गाँव के सभी मेरे सम्मानित बुज़ुर्गों का, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, युवा हैं, आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमारे सारी जो यात्रा के साथी यहाँ पे हैं और आपके इलाके के बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अपने अरिदमन दिल्लू जी हैं यहाँ पे, भरत सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा हुआ है बावड़ हल्के से, और ये प्रदीप जैलदार जी हैं, और ये सुधीर भाई है हमारा, जय भगवान बाबू जी, ओरिजिनली आप यहीं के हो हैं, दिल्ली में बस गए वो अलग बात है। तो सभी साथी यहाँ इस यात्रा में जो हमारे साथ थे उनका आपने आज यहाँ मान सम्मान किया, आओ भगत करी और अब खाना भी खिलाओगे, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आज हमारे प्रिय नेता चौधरी विजेंद्र सिंह, हरियाणा में जो 7 महीने से जो पद यात्रा चल रही थी, सद्भावना यात्रा चल रही थी, उसका पटौदी में आज यात्रा हुई है। उसके बाद गांव मिलकपुर में आए हैं और हमें भाईचारे का संदेश दिया है और भाईचारे को बढ़ाने का, जो बीजेपी के द्वारा जो हमारे भाईचारे को तोड़ा गया है उसको जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके लिए प्रेरणा दी है। आपके चैनल के माध्यम के द्वारा सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी बिरजेंद्र सिंह, सुधीर चौधरी, सुखबीर तंवर जी, प्रदीप जैलदार जी, काफ़ी गणमान्य लोग आज हमारे गांव में पहुंचे हैं। इस पावन धरा पे इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।